अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इस ग्रामर से शुरू करते हैं। थोड़ा हमने इसके बारे में देखा था। ये देखेंगे हम। इफ अल के वजन पर आता है इहमर्रा, इखदर्रा, इब्यद्दा, इसवद्दा। देखिए ये लाल हो गया, यहाँ पे क्या एक काम हो रहा है, यानी कि इसमें ये वर्ब है, काम हो रहा है। इहमर्रा लाल हो गया। अब सिर्फ एक नाउन होता है, यानी कि जहाँ पे काम नहीं सिर्फ नाम है, जैसे लाल, तो वहां पे उसका नाम क्या होगा? अहमर। ठीक है, अहमर लाल। जैसे अब यहाँ पे इस वजन पर आएगा इहमर्रा, तो अब क्या हो गया? वो लाल हो गया। इखदर्रा हरा हो गया। यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्ब। ये वर्बल फॉर्म में है। इसको नाउन में लेकर जाएं, इसमें लेकर जाएं तो वो क्या हो जाएगा? खिजर। खिजर यानी कि हरा। ठीक है, खिजर हरा। जब हम कहेंगे इखदर्रा तो हरा हो गया। तो ऐसे ही बैद जो है सफेद के लिए, और जब कहा जाए इब्यद्दा, फिर वो उसका मतलब अब वो एक्शन में आ गया, सफेद हो गया। इसवद्दा, इसका नाउन क्या है? अस्वद। हजर अस्वद भी कहते हैं ना, अस्वद ब्लैक स्टोन इंग्लिश में, तो ब्लैक। अस्वद यानी कि ब्लैक। इसवद्दा जब ये यहाँ पर तजदीद के साथ आ रहा है, तो वो अब जो है वर्बल फॉर्म में चला जा रहा है, यानी कि वहां पे काम हो रहा है। इस वद्दा काला हो गया। ठीक है, अहमर लाल, इहमर्रा लाल हो गया, खिदर हरा, इखदर्रा हरा हो गया, बैग सफेद, इबियद्दा सफेद हो गया, अस्वद काला, इसवद्दा काला हो गया। ओके, कोई आप में से एक बार रिपीट कर दें इसको। दिन और जहां फजल आप करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कौन सा अस्सलाम। रिपीट करें? जी, ये अभी मैंने कहा नहीं, ये हाँ। इसका नाउन अच्छा। एंड वर्बल फॉर्म दो भी। ह- हम लाल को क्या हम कहेंगे? अहमर। हमर हम्म, अहमर अहमर लाल। अ, अहमर लाल यानी कि लाल अहमर जी। लाल हम्म। लाल अ, अब इसको अ, पढ़े। इहमर्रा। फिर हम फिर इस्मर्रा मर हो गया, लाल हो लाल। गया। जी जी। इहिदर इहिदो खिजर, यहाँ पे अलिफ नहीं आएगा। खिजर इजा यानी हरा। हरा हरा हो गया। नहीं, खिजर पहले तो खिजर कहेंगे हम, बगैर तशदीद के, बगैर अलिफ के। खिजर यानी कि हरा। फिजर हरा, हाँ, फिजर्रा हरा हो गया, इफ्दर्रा हरा हो गया। जी। इफ्दर्रा हो गया। हम्म। इब अबियद अबियद बैद, अय्याम में बैद भी कहते बैद हैं ना। हाँ, बैद यानी बैद वाइट सफेद। सफेद। जी बैद इब यद्दा सफेद हो गया। जी। अस्वद हम्म। काला, जी। इसवद्दा काला हो गया। हाँ, दोबारा से एक बार रिपीट कर दे। अहमर जबर के साथ का अहमर अहमर। अहमर। अहमर हम्म। अहमर लाल हो गया। नहीं, सिर्फ लाल। अहमर लाल। अहमर लाल, हम्म। अहमर्रा लाल हो गया। जी। इहदर खिदर, इहदर यहाँ पे खिदर अलिफ। खिदर जी। खिदर हम्म। हरा हो गया।
नहीं, खिजर माने, खिदर हरा। हाँ सिर्फ हरा कहेंगे आप, खिजर हरा। हरा। जी। हरा। इ- इखदर्रा हरा हम्म, हो गया। जी। अबियज या सफेद। बैद कहेंगे, बैद, बैद। बैद वाह बैद। बैद सफेद। हम्म। इब्यद्दा सफेद हो गया। जी। अस्वद काला। हम्म। इस्वद्दा काला हो गया। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप नोट कर लें तो दोबारा कभी एक नजर देखेंगे तो फिर वो याद आ जाएगा इंशाल्लाह। जब भी आप एक बार रिपीट करते हैं इसको, कोई सिस्टर्स नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। जब भी आप है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जब सेम रिपीट करें। अहमर हम्म। लाल। इहमर लाल हो गया। इहमर्रा, जबर के साथ पढ़े हैं, इहमर्रा। जी जी। इहमर्रा हम्म। लाल हो गया। जी। खिजर हम्म। हरा। इखजर्रा हरा हो गया। जी। अबियद बैद, बैद। सिर्फ बैद। बैद सफेद। हम्म। इब्यज़्ज़ा सफेद हो गया। जी। अस्वद हम्म। काला। इसवद्दा काला हो गया। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस तरह के आपको अल्फाज कुछ मिलेंगे अरबी में। तो नाउन से प्रोनाउन कैसा होगा, बस एक तजदीद वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है। जी। जी, ये मैं सही करना चाह रही थी, सॉरी, मैंने इसको क्योंकि अय्या में बैद भी कहते हैं ना, तो मैं मुझे लगा कि बैद यानी कि सफेद। मेरे ख्याल से ये अबियत ही है, अबियत सफेद, ठीक है, अबियत सफेद। अबियद, इबियद्दा सफेद हो गया। ओके। जी ओके, चलिए, आप जिस किसी ने अगर से रॉन्ग नोट किया है तो सॉरी फर्दर, सही कर लें उसको आप लोग। तो ये भी, क्योंकि मैं थोड़ा उर्दू में चली जा रही हूँ। खिजर नहीं, ये भी अखजर ही है, अखजर। तो सब में अलिफ रहेगा। अहमद लाल, इहमर्रा लाल हो गया। अखदर हरा, इखदर्रा हरा हो गया। अबियद सफेद, इबियद्दा सफेद हो गया। असवद काला, इसवद्दा काला हो गया। ओके, सॉरी फॉर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पारे पे चले जाएंगे। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे आपको इस आयत में अभी हमने जो ग्रामर सीखा उसको रिलेट करते हुए आप इसमें से देखें। हाँ, इतनी आयत में ये दो, यानी कि ये दो लाइंस में आप ढूंढें अभी हमने जो पढ़ा उसका रिलेटेड यहाँ पे है क्या। आप में से कोई बताना चाहे, ढूंढकर बताएं मुझे। चलिए, मैं किसी बोलूँ, नूरजहां आप ही को, चलिए आप फिर ग्रामर ऑलरेडी ऑलरेडी जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि। जी। वमा तफलु। मैं, हाँ जी, जैसा अभी हमने पढ़ा ना, अहमर इहमर्रा, जी। अख्तर इख्दर्रा, उस वजन पर इसमें कहीं भी कोई वर्ड इस तरह का आपको मिल रहा है क्या, देखिए। तफलु मिन खैरि यअलमुल्लाह खैरस बित्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। जी। यहाँ पे ये जात एक वर्ड आया है। जात का मतलब जी। क्या है? ज्यादा। जात यानी कि जादे राह। राह का मतलब क्या होगा? राह का यानी रास्ता। रास्ता।
जाद यानी रास्ते का सामान, यानी कि जब सफर पर आप निकले तो सफर के लिए जो जरूरी सामान अपने साथ रखते हैं ना, उसको जादे राह कहते हैं। ठीक है। तो जी अब ये जी जाद वर्बल फॉर्म में है या नाउन फॉर्म में है? यहाँ पे कोई काम हो रहा है या सिर्फ इसका एक नाम है? यहाँ पे इसम है या फेल है ये? सामान है बोल रहे ना आप? हम्म। सामान यानी इसम। जी, इसमें है, ये नॉन फॉर्म में है। तो इसी का वर्बल फॉर्म आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा। तज़व्वदू, जी तशदीद यहाँ वाव त- पर आया है। तज़व्वदू यानी कि तुम ज़ादिरा ले लो। तो यही जाद यहाँ पे नॉन फॉर्म में है, यहाँ पे जाके वर्बल फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पे जी तज़व्वदू यानी कि तुम ज़ादिरा ले लो। ओके। जी बस एक थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। चले इंशाल्लाह। तो कल बात हो रही थी किसके बारे में? हज के बारे में। तो हमने देखा कि हज 3 टाइप्स के थे, हज इफराद, हज किरन और हज तमत्तु। यूजुअली हज इफराद यानी कि सिर्फ उसमें हज की नियत से एहराम बांधा जाता है और हज किया जाता है। हज किरन में हज और उम्रा किया जाता है, लेकिन एक ही एहराम के साथ, यानी कि एहराम बांधकर पहले जाकर उम्रा करते हैं, फिर जाकर उसी एहराम के साथ कंटिन्यू हज यानी कि हज के अयाम में ही वो निकलेंगे। यानी कि जो जिलहज के 7 तारीख होते हैं, जहाँ जब मीना जाना होता है, तो पहले वो मक्के मुकर्रमा जाएंगे, वहां पे उम्रा करेंगे, फिर ऐसे ही हज के लिए निकल जाएंगे, यानी कि एहराम नहीं खोलेंगे। तो वो हज क़िरान है। फिर हज तमत्तु, यूजुअली ये हज तमत्तु जो है, जो बाहर से आने वाले हैं और लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर रहेंगे, तो पहले आएंगे वो उम्रा करेंगे, एहराम बांधेंगे, मीकात से एहराम बांधेंगे और उम्रा करेंगे। उम्रा करने के बाद वो एहराम खोल देंगे, यानी कि अब फ्री रहेंगे, क्योंकि एहराम के साथ आपके अंदर कुछ पाबंदियां हो जाती हैं। तो एहराम खोल देंगे तो आप अपनी रूटीन लाइफ में आप आ सकते हैं। एहराम बांध कर रहेंगे तो वहां पे सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो एक उस पाबंदी से आप बाहर आकर एक फायदा उठा रहे हैं, तो वो तमत्तो है, हज तमत्तो। तो फिर हज के दिनों में फिर दोबारा से एहराम बांधेंगे। तो हम वहां पे देख रहे थे कि हज तमत्तो की बात हो रही थी कि हदी देना है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि ये जो कंडीशन है, ये उन लोगों के लिए नहीं जो मस्जिद हराम में रहते हैं, यानी कि उन उस हुदूद में रहते हैं, यानी कि वहीं पे रहने वालों के लिए ये नहीं है। कौन सा? हज तमत्तो। क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं ना, फ्रिक्वेंटली वो उम्रा करते हैं, हज करते हैं, तो ये हज तमत्तो उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक ये बताई जा रही थी शर्त। एक तो पहले ये आया कि एहराम बांधने के बाद किसी वजह से हज या उम्रा करने से पहले आपको एहराम खोलना पड़ जाए, तो पहले आप हदी देंगे, यानी कि कुर्बानी देंगे। और वो कुर्बानी भी कहाँ? मक्का मुकर्रमा में देंगे। और जब वो ज़ुबह हो जाएगा तो फिर अपने बाल आप निकलवा देंगे। फिर उसके बाद दूसरी बताई गई कि हज तमत्तो में भी तुम्हें हदी देना है। अगर किसी वजह से नहीं दे पाए तो तुम्हें क्या करना है? एक 10 दिन का रोजा रखना है। 3 दिन का रोजा तुम उन्हीं दिनों में रहोगे, यानी कि जो 9th डे है उस दिन नहीं रहना है, बाकी के। जबकि जो नॉन हाजी हैं, जो हज नहीं कर रहे, उनके लिए क्या है? जिलहज का 9 को रोजा रखना जरूरी है, इससे वो गुनाह माफ होते हैं, पिछले साल के अगले साल के जो। लेकिन वही जो हज में रहते हैं उनके लिए मना है, वो हज के 9 तारीख को, यानी कि अरफात के दिन वो रोजा नहीं रख सकते। तो उस दिन के अलावा उन्हें 3 दिन का रोजा वहीं रखना है, फिर वापस आकर बाकी के साथ उन्हें कंप्लीट करना है। तो और एक भी बता दिया गया कि अगर से एहराम खोलने से पहले तुम्हें किसी वजह से अपने सर के यानी कि जो जानवर है जुबा होने से पहले किसी वजह से तुम्हें अपने सर के बाल मुंडवाना पड़े, तब भी तुम्हें क्या करना है? रोजा रखना है या सदका देना है या कुर्बानी देना है। तो 3 कंडीशंस वहां पे थे। तो कभी ऐसा मसला आ गया तो जो जानने वाले हैं उनसे हम एटलीस्ट राबता तो कर सकते हैं जानने के लिए। अभी थोड़ा मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई बात है, तो इंसान क्या करेगा? अपने दिल में जो बात आई, अपने जहन में जो बात आई, वो कर गुजरेगा। तो अगर पहले से बैकग्राउंड में कुछ मालूम है कि हाँ एहराम बांधना क्या है, एहराम खोलना क्या है, बस ऐसे ही खोल नहीं सकते, मीकात से बांधना है, तमत्तो क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो इंसान फिर भी डिटेल में चला जाता है। तो जब आपकी जिंदगी में उन चीजों की जरूरत होगी तब इंशाल्लाह आप उसे डिटेल से जाने। यहाँ पे आयत के रो से मैंने थोड़ा बता दिया। तो नेक्स्ट आयत यहाँ से अल हज्ज अशहुर मालूमात, आप ही पढ़ते हैं। आप यहाँ पे जी जी पढ़। जी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فما فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما وما تفعلوا من خير يعلمه الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ترجمہ پڑھنا ہے بچے. جی الحج اشہر معلومات حج کے مہینے مقرر ہے. فما اچھا، پس جس یہاں نے پہ نور جہاں جی اشہر اور شہر، اس میں کیا فرق ہے؟ شہر شہر رمضان. شہر یعنی سنگل ہے. جی اشہر یعنی پلورل مہینے. جی بالکل صحیح. معلومات اور حج کے مہینے مقرر ہے. فما جس نے فرد فیہن لازم کر لیا فیہن ان میں حج کو فلا رفس تو یہاں نہ پہ یہاں پہ نور جہاں ہننا کس لیے آیا ہے؟ ہن یعنی یہ فیمیل کے لیے مونس کے لیے. یہاں پہ کیا مؤنث ہے؟ حج نہیں. ایک منٹ معلومات فمن جی شہر مہینے. ہاں یہاں پہ گولتا تو نہیں ہے، پھر کیوں اس کو مؤنث کا صیغہ بتایا جا رہا ہے؟ اس کا ایک رول میں نے بتایا تھا، جمع سالم اور جمع مکسر. آپ کو آئیڈیا ہے جمع مکسر اور جمع سالم کیا ہے؟ جی نہیں. جمع سالم یعنی کہ جس میں جو سنگولر ورڈ ہوتا ہے نا وہ بریک نہیں ہوتا. سالم یعنی کہ کمپلیٹ ایسے ہی رہتا ہے، جیسے کہ مسلم مسلمون یعنی کہ مسلم پورا ورڈ ہے، اس میں بس واو نون ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور ایک طرح کا جمع ہوتا ہے جہاں پہ وہ جو سنگولر کا ورڈ ہوتا ہے نا اس پہ تھوڑا بریک ہو جاتا ہے. مکسر، جی کسر کا مطلب یہ ہوتا ہے فریکشن، یعنی کہ اس میں تھوڑا ادھر ادھر ہوئے ہیں، لیٹرز جو ہے ادھر ادھر ہوئے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر بیت کا پلورل کیا ہے؟ بیت 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 اللہ، بیت گھر کے لیے. بیت کا جی بیت پلورل کیا ہے؟ م، بیوت. گھر میں نے بیوت. بہت جی سمپل جی کو دینے کی کوشش کی تاکہ آپ مجھے آنسر کریں. تو جی بیت کا جی بیوت ہے. تو بیت بیوت میں پورا اسپیلنگ کیا ہے؟ با یا تا. ٹھیک ہے. جی لیکن بیوت میں کیا ہو گیا؟ با یا واو تا. ہاں تو بیت میں اسے پلورل بننے کے لیے کیا ہو گیا؟ با یا کے بعد جو تا تھا وہ کٹ کر ادھر چلا گیا، سینٹر میں واو آ گیا. ٹھیک ہے. بیوت. جی تو بیوت کے لیے بھی ابھی کوئی اس کے لیے صیغہ استعمال ہونا ہے تو اس کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے. جی تو اس طرح کے جی جمع جو ہے جمع مکسر کہتے ہیں. تو جب کبھی جمع مکسر آئے گا اس کے لیے بھی فیمینائن جینڈر یوز ہوگا. تو یہاں پہ جی شہر کو اشہر الف پہلے آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہے فی ہننا یعنی کہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے. یعنی کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو گرامر ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے وہ دوبارہ سے تھوڑا ریوائز بھی ہو جائے، اور آیتوں میں کہاں پہ کیوں اس طرح کے صیغے آ رہے ہیں میں دینے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ لوگ نوٹ کرتے رہیں، اس سے آپ کی نالج امپروو ہو جائے گی. آگے کی آیتیں آپ خود سے بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گی. ٹھیک ہے. تو ہننا جی جو ہے اشہر کے لیے آیا ہے، مہینے کے لیے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ شہر سے اشہر بنا ہے، یہ جمع مکسر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی کنٹینیو کریں. جی فیہن الحج ان میں حج لازم کیا گیا. فلا تو نہ رفس بے پردہ ہو ولا فسوق اور نہ گالی دے ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج میں. وما تفعلوا من خیری اور جو تم کرو گے نیکی سے یعلمہ اللہ اسے اللہ جانتا ہے. وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو.
فإن خیر پس بیشک بہتر ہے زاد تقوا زاد راہ تقوا میں واتقونی یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. جزاک اللہ خیر. تو وہی یہاں کیا بات ہوئی؟ الحج اشہر معلومات، یعنی کہ حج کے مہینے، سنگل نہیں آئے یعنی کہ پلورل میں آ رہا ہے یہاں پہ حج کے مہینے، جبکہ ہم کیا جانتے ہیں حج کا ایک ہی مہینہ ہے. لیکن یہاں پہ پلورل اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت، جیسے کہ میں کل بتا رہی تھی، کہ اس وقت جو ہے حج تک پہنچنے کے لیے کافی مسافت، یعنی کہ کافی ڈسٹینس انہیں ٹریول کرنا پڑتا تھا. تو شوال میں شاید نکلتے وہ، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد 2 مہینوں کے بعد ذی الحج آتا ہے، تو شوال میں شاید نکلتے، تو پھر ذی القعدہ میں وہ ٹریول کرتے ہوئے جاتے، پھر ذی الحج میں پہنچتے، پھر واپس وہ ٹریول کرتے ہوئے آتے محرم کے مہینے میں. تو اس طریقے سے ان دنوں میں، یعنی کہ جب آپ حج کے لیے نکل چکے ہیں ان مہینوں میں، تو اور حج کی نیت سے نکلے ہیں، فرض فیہن، یعنی کہ جس نے ان مہینوں میں حج کرنے کی نیت سے جو نکلا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ بے پردہ نہ ہو، یعنی کہ بے حیائی کی کام نہ کرے، نہ گالی دے، یعنی کہ اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا بحث کرے فی الحج، یعنی کہ حج کے ایام میں. تو یہ ایسا بھی لے سکتے ہیں ہم یہاں سے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ اس طرف آ رہا ہے. یعنی کہ جو احرام باندھ لے حج کے لیے، تو اب اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ شوہر بیوی کے تعلقات بھی رکھیں، یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی بے حیائی سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور دوسرے بھی جو عام دنوں میں ہونے والے چھوٹے بڑے گناہ ہیں، گالی گلوچ ہے یا کسی کے ساتھ حجتیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس طرح کے بھی گناہوں سے بچا کر رکھیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نیکی تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یعنی کہ ہم ظاہری تو احرام باندھ لیے ہیں، ظاہری ہم طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق اور ہمارے روٹین میں، ہمارے اعمال میں کوئی چینجز نہیں ہے، یا پھر ہم نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششیں کرتا ہے، چاہے وہ کوشش یہ اپنے آپ کو بدلنے کی ہی کوشش کیوں نہ ہو. ابھی مجھے غصہ تو بہت آیا ہے کہ میرے اندر وسوسے تو بہت چل رہے ہیں کہ میں سامنے والے کو برا بھلا کہوں یا برے الفاظ استعمال کروں، لیکن میں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا. تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کی خاطر ایک نیکی کرنا ہے. یا پھر کوئی کسی کو مدد کرنا کا خیال آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک سستی کاہلی آ رہی ہے. مثال کے طور پر اپنے شوہر کے لیے ہی صحیح، آج ان کا کوئی من پسند کھانا بنانا چاہ رہی ہیں، لیکن آپ کے اندر سستی کاہلی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کی خاطر اٹھا اور اس کو بنا دیا، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ایک جہاد ہے، ایک کوشش ہے، اور یہ نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب شوہر کو تو کیا لگے گا کہ بیوی کے پاس تو ٹائم تھا نہیں تو انہوں نے بنا دیا، یا پھر بنا کے سامنے رکھ بھی دیں تو شاید اس میں سے کچھ نقص نکل آئیں کہ یہ تھوڑا ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، وہ تو کہیں گے ہی، لیکن ہمارے دل کو اطمینان کیا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر کیا. تو اب اس میں تھوڑا ٹیسٹ ادھر ادھر ہو گیا، میرے شوہر اسے اکنالج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ ماں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، ایک اچھی ماں ایسی ہوتی ہے، اس کے یہ کوالٹیز ہیں. ایسے ہی بیوی کے ذمہ داریاں ہیں، اس میں پھر اچھی بیوی کے یہ کوالٹیز ہوتے ہیں. تو ایک اچھی بیوی کے کوالٹیز میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس کی تسکین کا خیال رکھتی ہیں، اسے کس چیز میں اسے خوشی یا اسے سکون ملتا ہے وہ خیال رکھتی ہیں. تو یہ میں نے جو بھی کوشش کی اپنے اللہ کے لیے کی، تو یہ کوششوں کا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور وہ وہی اجر دینے والا بھی ہے. اب سامنے والا انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہاں شکریہ بہت اچھا، یا پھر زبانی کہہ دیں گے جزاک اللہ خیر، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا انسان. لیکن ہماری نیکیوں کو دیکھنے والا اور پھر اس پر اجر دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بات اس کے بعد کنٹینیو ہو رہی ہے، تزودوا، یعنی کہ اس وقت ایک خیال یہ تھا، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو کچھ ایسے غلط رسمیں تھے یا غلط عقیدے تھے، ان سب کو جو ہے صحیح کرتے ہوئے ایک کمپلیٹ دین ہمیں دیا جا رہا ہے. تو اسی میں تزودوا میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت لوگ یہ خیال کرتے تھے کیونکہ ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہم بالکل ہی اللہ پر توکل کر کے خالی ہاتھ جائیں گے،
यानी कि बिल्कुल ही एक जैसे कि दुनिया की कोई चीज, एक चार लिबास उठा लिए, खाना रख लिए, तो उन्हें लगता था कि गोया कि हम अभी भी दुनियादारी कर रहे हैं। और हज का मतलब होगा कि बिल्कुल एक सेंट, यानी कि जैसे दुनिया को बिल्कुल ही छोड़कर हम अल्लाह की राह में निकल गए हैं। तो खाना पीना लिबास यानी कुछ भी हम अपना ख्याल ना रखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप जब सफर पर निकले तो अपने सामान को जरूर साथ लेकर निकले। अल्लाह पर तवक्कल करके ना खाना है साथ में, ना लिबास है, ना जरूरत की चीजें हैं, ऐसे ना निकल जाएं, बल्कि अपने जरूरियात की चीजों को साथ लेकर जाएं। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, लेकिन सबसे बेहतरीन आपका जो ज़ादिर आपके सफर में आपके साथ होना है वो क्या होना है? तक़वा। क्यों? क्योंकि आप हज पर निकले हैं, तो जो जहां कहीं से आप गुजर रहे हैं, आपको एक इम्पैक्ट छोड़ते हुए जाना है, एक इम्प्रेशन छोड़ते हुए जाना है कि ये अल्लाह का बंदा जो हज के लिए निकला है, उसकी ये क्वालिटीज हैं, उसके ये अखलाक हैं। यानी कि जब हज के मौके पर भी हम मिलते हैं, डिफरेंट नेशन से, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं, तो वहां पे भी जो है हमें एक अच्छी एक इम्प्रेशन, एक इम्पैक्ट छोड़कर जाना है। वहां से भी जो अच्छे लोग हैं, वहां से हमें कुछ अच्छी चीजें साथ लेकर आनी है, हमारे से भी कुछ अच्छी चीजें वहां पे हमें, यानी कि सबके जहन में एक चीज आ जाए ना कि मोमिन जो होता है वो ऐसे बुलंद अखलाक वाला होता है, ये ऐसे अच्छे मैनर्स वाला होता है, वो बाअदब होता है, बहुत अच्छे अखलाक वाला होता है, उसने अखलाक वाला होता है, उसने सुलूक करने वाला होता है। अ, हम जहाँ पर हैं, जहाँ पे साथियों के साथ हैं या सफर में हैं, मुसाफिर हैं, तो हमारे साथ जो लोग हैं, सब लोग एक एक्सपीरियंस ये करें कि बहुत अच्छा इंसान है। यानी इंसान जो मोमिन अपने आप को एक मोमिन का अपना एक इंट्रोडक्शन दे कि वो एक मोमिन है, तो उसका एक जाहिर कैसा है लोगों पर, एक इम्प्रेशन कैसा है कि एक बहुत अच्छा इंसान है, इसके अखलाक, ये सच्चाई, ये अमानतदारी, हम हर चीज में, हर लिहाज में वो जो बेहतरीन साबित हो। तो ये तकवा, तो जब भी आप सफर पर हैं, वो आपके अंदर क्या होना चाहिए? तकवा होना चाहिए। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और डरो मुझसे। यानी कि अभी तो कोई है नहीं साथ में, कहीं पे भी, चाहे हम लोगों के साथ हैं या अकेले में हैं, जाहिरी हम कर रहे हैं या बातिनी कर रहे हैं, असल क्या है? अल्लाह से डर कर हमें वो अमल करना चाहिए। और अल्लाह का डर ही है जो हमें नेकी पर इस्तिकामत देता है। या उलिल अलबाब, अकल वाले, अकल वाले। अगर हम वाकई अकल रखते हैं, तो हम अल्लाह के डर खौफ में अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाते हुए जिंदगी गुजारेंगे, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे हम एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर, एज ए रिलेटिव, एज ए नेबर, जिस रोल में भी हम हैं, जहाँ जिस पोजीशन में भी हैं, वहाँ पे हम एक बेहतरीन अखलाक का नमूना बनने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने अखलाक के जरिए लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ दावत दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करना है हमें, एक मोमिन को, कि वो अपने अखलाक के जरिए लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। जी कौसर, आप कर दें। जज़ाकल्लाह खैर नूरजहां। कौसर आप हैं, अनम्यूट किया। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लिए मीटिंग ना, तो यहाँ पे दिखा रहा होता है मुझे कि 4 मिनट्स है, लेकिन बीच में ही कट हो जा रहा है। तो हो सकता है कि मीटिंग बीच में ही थोड़ा कट हो जाए, तो लेकिन शुरू करें आप इंशाअल्लाह आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिर रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशइरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद दॉल्लीन। ऐसा आयत पढ़े तर्जुमा। इंशाअल्लाह। हाँ जी, पढ़ दें। लैसा नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाह कोई गुनाह, अन अगर तुम तब्तगू तलाश करो, फदलन फदल, फदलन मिन से, रब्बिकुम अपना रब, एक फैज़ा मिनट, फिर एक जब मिनट कौसर,
जी, कोई पूछ रहा है कि कोई भी पढ़ सकता है कि हाँ जी बिल्कुल कोई भी पढ़ सकता है। जो हैंड रेस करेंगे मैं उन्हें चांस देती हूँ। सना, मैंने आपको देखा, आपका हैंड रेस था। जो शुरू से आते हैं ना, मैं वहां से कोशिश करती हूँ, और कल परसों जो नहीं पढ़े हैं उनको देती हूँ। सना, क्योंकि आप मेरे लिए नई थी तो इसलिए मैंने कौसर को चांस दे दिया। इंशाल्लाह जिसको किसी को भी पढ़ना होगा वो अपना हैंड रेस करें, तो जिसका हैंड पहले होगा मैं उसको चांस देती जाऊंगी। जी, कंटिन्यू करें। फ़इज़ा, फिर जब तुम लौटो मिन से, अरफात, अरफात से, फज़कुरु, याद करो अल्लाह, अल्लाह इंद, तो नजदीक, मशअरिल हराम, फज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को। याद करो अल्लाह को, हम्म, नजदीक मशअरिल हराम, वावर, और इस वज़कुरु, जिक्र, और इसे याद करो, हम्म, कमा, जैसे, हादाकुम, उसने तुम्हें हिदायत दी, हदाकुम। व इन हदाकुम, जी, तुम्हें हिदायत ना, जी, हिदायत दी, व इन, और अगर, तुम थे, मिन, इस, मिन से, इससे पहले, कबली ही, हम्म, इससे पहले, लमिन, जरूर से, लमिन ज़ालिन, ना, हाँ, वाकिफ, ठीक। जी, और यही ज़ालिन वर्ब इससे पहले कहाँ गुजरा है? मिन वलद दौलिन, तो वहां पे क्या तर्जुमा है इसका? गुमराह उनके साथ नाम, गुमराह। गुमराह को थोड़ा स्प्लिट करें, क्या मतलब निकलता है उसका उर्दू में? गुमराह गुमराह, यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलना। रास्ते का गुम हो जाना। राह माने रास्ता, गुम यानी कि गुम जाना, रास्ता इससे गुम जाना, यानी कि सही रास्ते का पता नहीं होना असल में। तो दौलीन इसलिए कहा गया ना वाकिफ यहाँ पे, क्योंकि नहीं जानना, सही रास्ते का हमें इल्म नहीं होना। ठीक है, इंशाल्लाह इस आयत को हम कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके वालेकुम सेहत में और वक्त में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको अपनी किताब का इल्म खूब खूब अता फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।